आज हम बात करेंगे G20 को लेकर, क्योंकि G20 का जो सम्मेलन है बहुत सक्सेसफुली रहा। लेकिन वही एक तरफ विपक्ष का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, बहुत ज़्यादा संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। लेकिन उसके बाद भी जो अब फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसमें हम जनता से पूछेंगे कि जनता का क्या राय है। सर, आपका क्या नाम है? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, आपको क्या लगता है कि G20 पे जो सरकार ने पैसा खर्च किया वो व्यर्थ था या फिर सही था? देखिए, हमारा भारत देश विश्व गुरु बन गया है। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, पहले तो हमारा भारत देश जो है बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। चाइना आंख दिखा के चला जाता था। हमारे सेना का हाथ बंधे हुए थे, उन पर पत्थरबाजी होती थी, उनका कान कपार फोड़ दिए जाते थे और उनको जो हमारे सेना का गर्दन काट करके पाकिस्तान ले जाता था। 12 बजे रात को जो है आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खोल दिया जाता था उनका फैसला करने के लिए। अच्छा, और ऊपर से वो जो आतंकवादी जो पकड़ाते थे उनको बिरयानी सालों तक खिलाई जाती थी। और ये मोदी की सरकार में जो है ना, वहीं पर बॉर्डर में ही एंट्री करने समय ठोक दिया जाता है। आज देखिए कहाँ पत्थरबाजी हो रहा है और कहाँ जो है कोई भी बमबाजी, या दिल्ली में हर जगह बोला जाता था कि सावधान रहिए, कोई बैग को मत छुइए, इसमें बम हो सकते हैं, इसमें ब्लास्ट करने का कोई बारूद हो सकता है। कहीं कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता, कहीं बम बारूद नहीं हुआ। 2014 जब से मोदी की सरकार आई है तब से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और मोदी की सरकार जो है ना, साफ सुथरा एकदम है, ईमानदार। उसको आंख मूंद करके उस पर भरोसा करिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, इस बार उनकी सरकार पे भी एक बार भरोसा करके देखिए। नहीं, 70 साल तक से तो भरोसा किए। कांग्रेस सरकार हमको क्या दिया? 1984 का घाव दिया हम सिखों को। उसके बाद में हमें निर्लज बना दिया, चोर बना दिया, कामचोर बना दिया, मूर्ख बना दिया। मैंने सही तरीका से पढ़ने नहीं दिया। अध्ययन जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है विद्या अध्ययन। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या ऐसा चीज़ है ना कि हम कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड का कोई कोना में ना, तो हमारे पास अगर इल्म रहेगा, विद्या रहेगा, तो हम कमा खा लेंगे मेरे भाई। और अगर धन तो कहीं भी कोई चोरी चुरा सकता है, चोर ले सकता है, छोटा भाई बड़ा भाई का बंटवारा हो सकता है धन में। लेकिन विद्या ऐसा चीज़ है ना कि कोई चुरा नहीं सकता है। तो वो हमें पढ़ने नहीं दिया, ना रामायण पढ़ने दिया, ना गीता पढ़ने दिया, उस पर बैन लगा दिया। 30 है क्या क्या, उसको नेहरू जी क्या क्या किए। सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नेहरू जी थे, वो हमारे क्या क्या बैन लगा दिए। एक बात याद रखिए, ये लास्ट है, ये सबसे अंतिम इलेक्शन है। ये सनातन धर्म के खिलाफ माने जो ठगबंधन जो एकत्रित हो गए हैं, मोदी वर्सेस जो ठगबंधन, ये आखिरी लड़ाई है। अगर मोदी जी जीत गए तो ये ठगबंधन गठबंधन साफ, जेल में जाना तय है, जितना चोर लबाड़ा सब साफ। और अगर वो ठगबंधन जीत गए तो सनातन धर्म साफ। ये आखिरी धर्म और अधर्म की लड़ाई है मेरे मित्र। अभी डीएमके के जो एमके स्टालिन, उनके बेटे ने भी बयान दिया था सनातन को लेके, कई तरह के बयानबाजी आ रही है गठबंधन की तरफ से। तो आपका क्या कहना है? देखिए, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक माने प्रायोजित है। ये ऊपर से सिस्टम से सटीक अपना वोटरों को साधने के लिए, अपना वोटरों को माने क्या बोलते हैं उसको, साबुत। कौन से वोटर है वो? कौन से वोटर को साधना? सनातन को एक तरफ तो वो निशाने पे ले रहे हैं। बता रहा हूँ, वो वोटरों को साबुत देने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारा आदमी हूँ। जैसे मुलायम सिंह जी बोले थे कि राम भक्तों पर गोली चलवाना जरूरी है, तो 92 में वो गोली चलवाएं, 92 में ना गोली चलवाएं, है ना। कई राम भक्तों को बेमौत मार दिए। अरे राम भक्त है मेरे भाई, क्या किए थे? उनको आप गोली चलवाने का ऑर्डर दे दिए आतंकवादी की तरह। अरे उस समय देखते मिसाल था। आज जो तोड़ करके डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का पॉलिसी जो अपना रही है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की टीम वो 148 साल पुराना पार्टी है, बूढ़ी फटीचर पार्टी है। उसको अब यहाँ का पब्लिक नकार चुका है, उसको अब कभी भी मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। उनका कहना था कि जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो जो है धर्म की राजनीति करती है। तो उन्होंने पूरा देश जोड़ा और उसका जो नतीजा निकल के आया, कर्नाटक में जीत हुई। तो क्या लगता है उनकी एक और यात्रा होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? वो भी चाहते हैं कि यहाँ से भी हमारी प्रबल जीत। 70 साल तो उसको चांस दिया गया कांग्रेस को। 70 साल से तो वही थी, उसका अगेंस्ट में कोई नहीं जो आंख उठाता था उसको इमरजेंसी में पकड़ करके इमरजेंसी दिया, इमरजेंसी का घाव दिया ना भाई, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो अगेंस्ट में जो कांग्रेस का जो बात करेगा उसको चाहे तो जेल में डाल दो, चाहे तो उसके बाद अत्याचार करो, यही तो करते आई है। 70 साल का कूड़ा मोदी सरकार साफ कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा ना। उनका कहना ये भी है कि हमने IIT दिए, हमने एम्स दिए, इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने केवल धर्म की राजनीति की। अरे नहीं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि
जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जो है ना, हम यहाँ पर एक तो फाउंडेशन डाल दिए कि चल भाई यहाँ पर मैं एक 10 तल्ला घर बना रहा हूँ और बना करके कागज़ में लिख दिए और नहीं बनाए। यहाँ पर एक तो लिख दिए यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ पर कागज़ में लिख दिए और नहीं बनाए। और बाद में कोई अगर मोदी सरकार बनाया तो बोला ये तो अरे ये तो हम किए थे, ये कर रही है। हाँ जी, झूठ बोलती है, झूठ, बहुत झूठ की राजनीति कर रहे हैं क्या? शुरू से करती आई है। एक्चुअली में गुलामी खून हम लोग का है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। डिवाइड एंड रूल कर देते हैं हम लोगों को, छोटी मोटी लालच दे देते हैं, 10 रुपये का ये फ्री, गेहूँ फ्री, वो फ्री। और फ्री कुछ नहीं होता संसार में, सबके लिए कुछ ना कुछ दाम देना पड़ता है। पैसा नहीं दोगे तो जमीर देना पड़ेगा। जमीर दिया हम लोग के देश ने, शुरू से गुलाम रहे हैं। अब इस समय जाग रहे हैं, जागना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम को याद करना पड़ेगा। पूरे संसार का भला हम लोग को ही करना है। हम लोग के पास वो ज्ञान विज्ञान है, सदुपयोग करना पड़ेगा। और मोदी जी कर रहे हैं, आगे योगी जी करेंगे। G20 का बोल रहे हैं लोग कि भाई G20 का 990 करोड़ का था, 4400 करोड़ का बजट इन्होंने कर दिया। गरीबों का पैसा था, हमारा पैसा था। गरीबों का पैसा भैया कैसे, वो सबका पैसा है, वो लगाना बहुत जरूरी है। देश की चमक दिखाना बहुत जरूरी है, देश की पावर दिखाना जरूरी है। कई बार जब पावरफुल होते हैं तो पावर दिखानी पड़ती है, आंख मिलाने के लिए, डराने के लिए नहीं, आंख मिलाने के लिए। बस वही किया सरकार ने, और देखो फर्क कितना पड़ा है देश पे। सब लोग आगे, हम लोग के लिए इज्जत है। आप कहीं बाहर जाओ, पहले और अब में कितना अंतर है, कितना मान सम्मान मिलता है हम लोग को। इसी बात पे मिलता है क्योंकि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी हैं, तो इसका हम लोग को सम्मान रखना चाहिए। क्या महंगा हो गया, 2 रुपये पेट्रोल महंगा, वो तो कमा लेंगे भैया। अरे जमीर चला गया, घर चला गया, घर लूट जाएगा तो कौन बचाएगा बताइए। लोगों को बस एक ही कहना है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ये केवल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जाता है। गरीबों का हनन हो रहा है, महंगाई हो रही है। पर जहाँ पर किसी और की सरकार है, वो भी अपने सारे प्रोजेक्ट, सारे ठेके नई कंपनियों को देती है। अभी कंपनियां हाथ खींच ले, लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, करोड़ों लोग की नौकरी चली जाएगी। ये देश को बचाने वाले लोग हैं। आरोप लगने सुनने के बाद भी ये बेचारे देश के लिए करते रहते हैं। और भैया वो बिजनेसमैन है, वो जानते हैं सोने, मट्टी को सोना बनाना। तुम जानो, तुम भी बन जाओ व्यापारी। नहीं हो तो भैया जो बना रहा है उसके लिए नौकरी करो और उसको बढ़ाओ और अपना घर चलाओ। सिंपल नियम है, इस पर क्या है, जो कंपनी कर पाए उसको दिया जाएगा प्रोजेक्ट।